मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और इस दौरान वो एबीवीपी के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए। तो वहीं उन्होंने अधिवेशन को लेकर सभी को बधाई भी दी। तो मैंने वो वापस कर दिया। आज आप देखते होंगे उसकी कीमत बहुत कम हो चुकी है। इनकमिंग का तो ना हो गया है, आउटगोइंग का भी ना के बराबर है। लेकिन उसमें अब 2G के बाद 3G आया, 4G आया। लोग आशंका करते थे, जब भी कोई तकनीक आती थी तो लोग एक आशंका व्यक्त करते थे, क्या होगा। 5G के बारे में आशंका व्यक्त की। 5G को लोगों ने अपना लिया। अब 6G की तैयारी हो रही है। ये जी पता नहीं कहां तक जाता है। ये जी का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हम लोगों को स्वयं भी उसके अनुसार अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। वर्चुअल रियलिटी भी है और ऑगमेंटेड रियलिटी भी हम सबके सामने है। कहां हम जा रहे हैं। और यही नहीं, ड्रोन्स, हम चालक रहित विमान की बात सुनते थे, चालक रहित कारें भी आ गई हैं, ड्रोन्स आ गए हैं। ड्रोन्स को भी आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी क्षमता के ड्रोन आ गए। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में और खेती में भी जीन एडिटिंग के बारे में। यानी ये बढ़ता ही जाएगा, लेकिन इनको रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं। ये रुकेगा नहीं। इसको रोकने के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, और वह चुनौती है जो प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी ने कहा था। वह चुनौती है मानव को मानव बने रहने के लिए, मनुष्य को मनुष्य बने रहने की, मनुष्य को मनुष्य बने रहने की इस चुनौती के लिए उसको ज्ञानवान होना पड़ेगा, उसको शीलवान होना पड़ेगा, उसको वैदिक परंपरा के इस उद्घोष को अंगीकार करना पड़ेगा जो हमारा वैदिक परंपरा कहती है, सम गच्छध्वम सम बदध्वम सम नो मनासी जानताम के इस उद्घोष को अंगीकार करते हुए कि सब एक साथ चलो, एक साथ बोलो, एक साथ सोचो, एक टीम वर्क के साथ एक धर्म के बारे में। राष्ट्र धर्म ही हमारे लिए सर्वोपरि धर्म है, और यही एक लक्ष्य लेकर के जब हम चलेंगे तो हम मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। याद रखना, राष्ट्र धर्म के मार्ग में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना परस्पर एकता से ही संभव हो पाएगा। परस्पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही हो पाएगा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इस ऊर्जावान शक्ति के बल पर